Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड, जो सीरीज मैंने लोन एप्लीकेशंस के फ्रॉड, रिकवरी एजेंट के हरासमेंट और लोन एप्लीकेशन कंपनीज कैसे आपको टॉर्चर करके पैसा लेती हैं, उस पर मैंने लगातार वीडियोस बनाई हैं। और मेरे व्यूवर्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जो इन्होंने हमारा डेटा हैक किया है, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल लॉग्स, ओटीपी, पासवर्ड और गैलरी के अंदर पर्सनल और प्राइवेट पिक्स भी ये लोग कॉपी करके अपने सिस्टम में रख लेते हैं। जिस वक्त आप इनसे लोन लेते हैं, मान लो आपने 5,000 रुपए का इनसे लोन लिया और ये आपके अकाउंट में 2,500 रुपए ट्रांसफर करते हैं और 7 दिन के अंदर आपको पूरे ही 5,000 रुपए 100% इंटरेस्ट के साथ पे करने होते हैं। जिस दिन आप इनसे लोन ले रहे होते हैं, उसी दिन आप इनको अपने मोबाइल में एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। हालांकि आप परमिशन देते हैं सिर्फ एक्सेस करने की, जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप भी आपकी गैलरी और आपकी मैसेज, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करने की परमिशन लेते हैं, लेकिन ये उससे एक कदम आगे बढ़ के इलीगल तरीके से आपकी मोबाइल का सारा डेटा कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं। जिस वक्त आप इनकी पेमेंट को रोकते हैं या आप इनकी ईएमआईज को स्टॉप कर देते हैं, ये कंपनियां अब आपके साथ एक ब्लैकमेलिंग का एक खेल शुरू करती हैं, क्योंकि कानूनी तरीके से तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है इतने छोटे अमाउंट को रिकवर करना। तो ये क्या करती हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के जो रिश्तेदार हैं, जो आपके जानने वाले हैं और स्पेशली वो लोग जिनको आपने उनके नाम से अपने फोन बुक में ऐड किया है, मान लो आपके चाचा जी का नाम है महेश कुमार, लेकिन आपने उसमें लिखा है चाचा जी, तो पहले ये उन लोगों को कॉल करते हैं जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं और उनके सामने ये झूठ बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके इस रिश्तेदार ने हमसे लोन लिया है और अगर आपने हमारा लोन नहीं दिलवाया तो हम आपके घर पर पुलिस को लेकर आएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को भी हम अटैच या बिकवा सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही किसी एक अनजान आदमी को ये बात पता लगती है, सबसे पहली चीज ये होती है कि उसे गुस्सा आता है और वो आपको इंस्टेंटली कॉल बैक करता है कि आपने उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे लोन लिया। फ्रेंड, जब ये दिन में 40-50 लोगों को कॉल करते हैं तो वो 40-50 लोग आपको कॉल करते हैं और एक ऐसा टॉर्चर शुरू होता है कि बहुत सारे लोग इस टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। जैसा कि अभी एक हफ्ता पहले गुड़गांव के अंदर एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। उसने बहुत छोटा सा लोन लिया था, कुछ 1,000 रुपए का, लेकिन उसके पास दिन में 300, 400, 500 कॉल्स रोज जा रही थी और इन लोन एप्लीकेशन कंपनीज ने उसकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को कॉल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हर एक व्यक्ति ने इस आदमी से बात करनी शुरू करी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे बहुत अच्छे संबंध नहीं रखते, उन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर किया कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इसकी आत्महत्या करने के बाद लोन एप्लीकेशन कंपनीज का एक बहुत बड़ा स्कैम खुला। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करते ही पता ये लगा कि एक बहुत बड़ी स्कैम ऐसा चल रहा है जिसमें 400-500 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो इलीगल तरीके से छोटे छोटे शहरों के अंदर एक फ्लैट के अंदर अपनी कंपनियां चला रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और आरबीआई ने दोनों ने मिलकर इन सारी कंपनियों के ऊपर एक क्रैकडाउन किया। उस क्रैकडाउन के अंदर बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस के ऑफिसेस को इन्होंने छापा मारा और जो उन कंपनियों को चला रहे ऑनर्स थे उनको पकड़ा है और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की है। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि ये लोन एप्लीकेशन जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके रख रही हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट कैसे करनी है, इनको कैसे रोकना है। फ्रेंड, इसके लिए आरबीआई ने आगे बढ़कर एक पहल शुरू करी है। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट sachet.rbi.org.in पे अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलता है कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने का। आप एक बार इस पर लॉगिन करिए, कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको अपनी डिटेल और जिस कंपनी ने आपको परेशान किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको इस पर फिलअप करनी है और आपको एक कंप्लेंट नंबर हैंड टू हैंड जनरेट होता है। आरबीआई उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है और ऐसी कंपनियों को ढूंढ के पुलिस के द्वारा बंद करवाने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा शानदार प्रोविजन आरबीआई ने शुरू किया है जिससे लाखों लोगों को फायदा हो सकता है अगर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं। फ्रेंड, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।